नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने जारी की 10 और 20 रुपए के खास सिक्के, दृष्टि बाधित भी आसानी से कर सकेंगे पहचान। झारखंड में जेपी नड्डा ने लोगों से की अपील, कहा भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल करें। 8 साल की मोदी सरकार में 1.5 लाख हुई प्रति व्यक्ति आय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सड़क हादसे पर जताया शोक, की मुआवजे की घोषणा। भारत ने पाक पर किया करारा पलटवार, कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दे पाकिस्तान। देश के करोड़ों किसानों को मिल सकती है अच्छी खबर, खरीफ फसलों पर जल्द ही MSP बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कश्मीर के मुद्दे को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बरसे, कहा संवेदनशील मुद्दे पर सेक रहे राजनीतिक रोटियां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधान मंडल की संयुक्त बैठक को किया संबोधित, कहा सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है मगर वेमेन से नहीं होना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला के परिवारजनों से मिलने के लिए आज मनसा जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। विशेषज्ञों ने लगाया अनुमान, कहा मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट में एक और वृद्धि करने के विचार में RBI। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया बड़ा दावा, कहा सब्सिडी खत्म करने से हज यात्रियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा 22 करोड़ से अधिक सोयल हेल्थ कार्ड किए गए जारी, कृषि लागत में आई कमी और पैदावार में हुई वृद्धि। समय से पहले भारत ने पूरा किया 10% ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य, अब नहीं देना होगा 2 रुपए प्रति लीटर का पोल्यूशन टैक्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने लिया बड़ा एक्शन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास की ली तलाशी। उत्तराकांक्षी हादसे के घटना स्थल का सीएम धामी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दौरा, मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की अधिकारियों की तारीफ, कहा बस्तर और सरगुजा में अच्छा काम हुआ इसलिए कम आई शिकायतें। श्रीलंका सरकार ने आर्थिक आंकड़ों से किया खिलवाड़, अब हो रही बेहद परेशानी। कोल इंडिया की यूनिट के पूर्व CMD प्रभात कुमार सिन्हा को भारतीय खान प्रबंधक संघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से किया सवाल, कहा खाड़ी देशों में बन गया मुद्दा, आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के केस को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल से किया सवाल, कहा सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी है या नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजेगी समाजवादी पार्टी, आज करेंगे नामांकन। भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आया उबाल। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से किया निलंबित। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर किया कटाक्ष, कहा हेराल्ड मामले में जवाहरलाल नेहरू को ईडी समन जारी कर दे तो हैरानी नहीं होगी। एक पोर्टल पर मिलेगी लोन से जुड़ी सारी जानकारी, जन समर्थक पोर्टल पर आवेदन से अप्रूवल तक होंगे सारे काम, जाने पूरी डिटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून में राहत अभियान का लिया जायजा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की हरियाणा में फिर दबिश, एक और संदिग्ध को किया अरेस्ट। सरकारी से प्राइवेट हुए IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने अमेरिका में किया रोड शो, 3 से 4 हफ्ते में EOL संभव। आधार नंबरों से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के बाद एक्शन में आया UIDAI, लगभग 100 FIR पर लिया संज्ञान। बिहार के पूर्व CM लालू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए किया बड़ा दावा, कहा गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है भारत। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब गवर्नर की जगह CM ममता बनर्जी होंगी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति। पैगंबर पर विवादित ट्वीट करने वाले नवीन जिंदल ने दिया बड़ा बयान, कहा हम ना डरे हैं ना डरेंगे। रविवार को धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र गृह विभाग ने बढ़ाई एक्टर सलमान खान की सुरक्षा। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,518 नए केस, कोविड से 9 लोगों ने गंवाई अपनी जान। केरल और महाराष्ट्र में तेजी से पैर पसार रहा संक्रमण।
साइबर संगठनों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को भी नहीं छोड़ा, खाते में ऐसे उड़ाए 60 लाख रुपए। नुपुर शर्मा के निलंबन पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने उठाए सवाल, कहा सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, जेल भेजना चाहिए। लोकसभा उपचुनाव में रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारेगी सपा। नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मांगी वोटिंग की अनुमति, दाखिल किया याचिका। नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस, 8 जून को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने लगाए नारे। कुतुब मीनार परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगने वाले याचिका पर हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से किया इनकार। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। उत्तर भारत में नहीं थम रहा गर्मी का सितम, IMD ने लू के चलते येलो अलर्ट किया जारी। सप्ताह के पहले ही दिन शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 226 और निफ्टी 67 अंक नीचे। पीएम मोदी ने जारी किए 10 और 20 रुपए के खास सिक्के, दृष्टि बाधित भी आसानी से कर सकेंगे पहचान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की नई श्रृंखला भी जारी की। ये सिक्के आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित किए गए हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये सिक्के लगातार लोगों को अमृत काल के लक्ष्यों को याद दिलाएंगे और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों से कहा, आप सभी इस विरासत का हिस्सा हैं। देश के आम जन के जीवन को आसान बनाना हो या देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना हो, बीते 75 वर्ष में अनेक साथियों ने इसमें बहुत योगदान दिया है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय 6 से 11 जून तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक समारोह आयोजित करेगा। इस दौरान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का प्रत्येक विभाग अपने समृद्ध इतिहास और विरासत के साथ साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्परता का प्रदर्शन करेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। यह अपने आप में पहला ऐसा पोर्टल होगा जो लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा 22 करोड़ से अधिक सोयल हेल्थ कार्ड किए गए जारी, कृषि लागत में आई कमी और पैदावार में हुई वृद्धि। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम हुआ है। इस दौरान मिट्टी को रसायन मुक्त बनाने, मिट्टी में रहने वाले जीवों को बचाने, मिट्टी की नमी को बनाए रखने और उस तक जल की उपलब्धता बढ़ाने, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को हो रहे नुकसान को दूर करने और वनों का दायरा कम होने से मिट्टी के लगातार क्षरण को रोकने पर सरकार का ध्यान केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से किसानों को काफी लाभ हुआ है, कृषि लागत में कमी आई है और पैदावार में वृद्धि दर्ज हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले देश के किसान के पास मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर जानकारी का अभाव हुआ करता था। अब सोयल हेल्थ कार्ड अभियान चलाने से किसान को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सोयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं और मिट्टी की गुणवत्ता की जांच का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वजह से किसानों की लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में बढ़ोतरी देखी गई है। अब एक पोर्टल पर मिलेगी लोन से जुड़ी सारी जानकारी। जन समर्थन पोर्टल पर आवेदन से अप्रूवल तक होंगे सारे काम, जाने पूरी डिटेल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए अब जनता कई सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर हासिल कर पाएगी। यह प्लेटफॉर्म कर्जदाताओं और कर्ज लेने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर यह पोर्टल कर्जदाताओं और कर्ज लेने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाले पुल की तरह काम करेगा। ये अपनी तरह का देश का पहला पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए लोग बिना किसी झंझट लोन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मोदी सरकार लगातार देश को डिजिटलीकरण की तरफ ले जाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने इन्हीं प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए जन समर्थन पोर्टल की शुरुआत की है। सरकार इस पोर्टल के जरिए कर्ज लेने के इच्छुक आम लोगों के लिए एक मंच दे रही है, जहां 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं मौजूद होंगी। इस पोर्टल के जरिए लोन लेने के इच्छुक व्यक्ति आसान तरीके से अपनी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की जांच कर सकते हैं। अगर कर्ज लेने का इच्छुक लोन के लिए पात्र है तो वो पोर्टल पर अप्लाई भी कर सकता है। इसके साथ ही उसे हाथों हाथ डिजिटली अनुमति भी मिल जाएगी।